कि प्रक्रिया तो शुरू हो जाएगी 22 में। हाँ, प्रक्रिया तो 22 में शुरू हो जाएगी और लंबी प्रक्रिया चलेगी नहीं, बहुत शॉर्ट प्रक्रिया है। अब उसमें कई हैं, जैसे कि एक मामला है सेकेंडरी का और प्राइमरी का। तो जब पिछले दिनों देखा गया कि बहुत से शिक्षकों की नियुक्ति हो गई प्राइमरी में, बाद में फिर सेकेंडरी में चले गए, प्राइमरी में जो है सो उतना सीट वैकेंट रह गया। तो कहीं ना कहीं जो है सो जो हमारे नौजवान साथी हैं वही सफ़र कर रहे हैं, विद्यालय भी सफ़र कर रहा है। तो इसलिए इस बार जो है यह कि पहले सेकेंडरी की नियुक्ति हो जाए, उसके बाद जो है सो प्राइमरी में। अब उसमें यह प्रयास हो रहा है कि जितना कम समय का अंतराल दोनों के बीच में रहे, यह प्रयास सरकार का। ये माना जाए कि दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों आप लोगों ने सुना अभी आरजेडी के प्रवक्ता माननीय चितरंजन गगन जी से कि हम अभी भी यही चाहते हैं कि प्रक्रिया कम से कम इसी साल शुरू हो जाए और साथ ही साथ जो बहाली कराने का इरादा है हमारा, उसमें पहले बहाली माध्यमिक उच्च माध्यमिक की करवाने की है, उसके बाद प्राइमरी वालों की बहाली करवाने का इरादा है। और साथ ही साथ जो प्राइमरी के हमारे अभ्यर्थी हैं, जो प्राइमरी के हमारे साथी हैं, उन्हें भी कुछ ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली और प्राइमरी के बहाली में सरकार ये कोशिश में लगी हुई है कि कम से कम समय का अंतराल हो। साथ ही दोस्तों मैं आप लोग को यही बता दूं, जितने भी बिहार के 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, जो भी 7वें चरण में बिहार में शिक्षक बनने का ख्वाब सजाए बैठे, मैं आप लोगों को बता दूं कि चितरंजन गगन जी ने एक मीडिया वाले को दिए अपने इंटरव्यू में, आज ही इस इंटरव्यू में इन्होंने पूरे तौर पे शिक्षक बहाली को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसमें कि एक तो आप लोगों ने सुन लिया कि ये चाहते हैं, यानी सरकार चाहती है कि बहाली प्रक्रिया इस साल शुरू हो। इसके अलावा जो आप लोग का सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि आखिर सरकार डेट क्यों नहीं बता रही है, यह प्रश्न पूछे जाने पे इन्होंने ये जवाब दिया कि सरकार ये नहीं चाहती है कि हम एक बार डेट जारी कर दें और हमारा डेट फेल हो जाए, क्योंकि पता है आप लोगों को कि बिहार में सबसे जटिल प्रक्रिया है शिक्षक बहाली का प्रक्रिया। इसीलिए सरकार ये चाहती है कि पहले हर जटिलता को दूर किया जाए, पहले हर बाधा को दूर किया जाए, फिर डेट अनाउंस किया जाए, और डेट भी ऐसा अनाउंस किया जाए जो कि कभी फेल ना हो। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि जैसा कि वादा है इस सरकार का रोजगार भरमार देने का, भरपूर रोजगार देने का, इसको लेकर के इन्होंने ये कहा है कि ये शिक्षक बहाली ही ऐसा सेक्टर है जिसमें हम अपने पार्टी के एजेंडा को फुलफिल कर सकते हैं। जो डिमांड है अभ्यर्थियों का, उसको अगर हम लोगों ने पूरा कर दिया, हमसे मेरा तात्पर्य है जो ये सरकार के प्रवक्ता है इनका कहना है कि अगर हम लोगों ने पूरा कर दिया तो जो हमने चुनावी वादे किए हैं कहीं ना कहीं उस पर हम खरा उतर पाएंगे। और अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए इन लोगों के लिए भी शिक्षक बहाली कराना बहुत ही ज़रूरी है। 2-3 बातें हैं कि डेट क्यों सरकार अनाउंस नहीं कर रही है, बहाली में विलंब क्यों हो रहा है, ये आप लोग को समझ में अब कहीं ना कहीं आ गया होगा कि सरकार चाहती है प्रक्रिया को जितना हो सके सिंपल से सिंपल, स्मूथ से स्मूथ पहले बना लिया जाए, फिर बहाली के लिए डेट अनाउंस किया जाए। और आप लोग को ये भी पता है कि ये वही शख्स हैं जो जब विपक्ष में थे तब से लेकर के आज तक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, डटे हैं। और देखिए लेट को लेकर के जो भी लोग परेशान हो रहे हैं, इस बात को समझिए कि शिक्षक बहाली सबसे टेढ़ी खीर है। कभी कोर्ट से रोक लग जाता है, कभी सरकार के किसी अधिकारी की तरफ से कोई रंगा आ जाता है, और जब हर पेज से बहाली निकल के बाहर आती है तो हम अभ्यर्थियों के बीच में से ही कोई निकल करके बहाली को फंसाने का काम करता है। इसीलिए जो सरकार का ये स्टैंड है, कम से कम सरकार ये तो आप लोगों के सामने आशा दिला रही है, उम्मीद दिला रही है कि हम बहाली कराएंगे और इसके लिए हम तत्पर हैं। रही बात कब होगी, इसको लेकर के मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने खुद सुना, आरजेडी के प्रवक्ता है, इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कम से कम बहाली इस साल शुरू हो जाए और जल्द से जल्द कंप्लीट कराने के लिए ही लेट हो रहा है। और एक बात आप लोग ये बात समझ लीजिए कि सिर्फ बहाली शुरू होने में देर है, एक बार बहाली अगर शुरू हो गई तो ऑनलाइन प्रक्रिया में ज़्यादा समय नहीं लगता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो लोग उम्मीद खो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, आप लोगों से बस यही कहूँगा कि शिक्षक बहाली कभी भी सिंपल नहीं रहा है। मुश्किलों के दौर से गुजर के ही बहाली शिक्षक की बिहार में होती है, और बहाली सिंपली हो जाता होगा, लेकिन बिहार में शिक्षक बहाली हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड ही रहा है। तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को तुरंत देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।